बीजेपी जुट गई है। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव बनाए गए हैं। भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र सिंह संगठन की तरफ से दमोह जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। तो दमोह उपचुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव बनाए गए हैं। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो भूपेंद्र सिंह संगठन की तरफ से दमोह जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं गोपाल भार्गव को भी एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है। विशेष संवाददाता जुगल किशोर इस खबर पे अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा गंभीरता के साथ और हर एक सीट पर काफी ज्यादा जोर आजमाइश और सोच समझकर आगे बढ़ रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है गोपाल भार्गव को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी के लिए उपचुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, बीजेपी हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है, उसको एक चुनौती के रूप में लेती है। दमोह उपचुनाव की अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, उसके लिए अभी हम कह सकते हैं तारीख की घोषणा नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले भूपेंद्र सिंह को संगठन की तरफ से प्रभारी बनाया गया था और भूपेंद्र सिंह ने बंसल न्यूज से बातचीत में ये भी कहा था कि वो जल्द अपना काम शुरू करेंगे और वहाँ के नेताओं से चर्चा शुरू कर देंगे और क्या क्या वहाँ की जो संगठनात्मक रूप से तैयारियां हैं वो शुरू कर देंगे। इसी बीच बीजेपी ने गोपाल भार्गव को संगठन की तरफ से प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो संगठन की तरफ से प्रभारी मंत्री बनाया जाना यानी कि अब गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह की जोड़ी वहां काम करेगी, क्योंकि वहां पे कई परिस्थितियां निर्मित होंगी, कई नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता राहुल को टिकट मिलेगी और राहुल को टिकट मिलने के बाद स्थानीय नेताओं में नाराजगी का एक स्वाभाविक रूप से हमको कुछ नज़र आ सकता है कि स्वाभाविक रूप से जो नाराजगी उस क्षेत्र में हो सकती है। तो ये मैनेज करने के लिए दोनों नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ विकास कार्य क्या होना है, गोपाल भार्गव देखेंगे कि क्या क्या विकास कार्य दमोह में होने हैं जिस विधानसभा सीट पे, क्योंकि बीजेपी ने जब आपको याद होगा कि उपचुनाव में जब तैयारी शुरू की थी तो एक एक विधानसभा सीट का अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था और उस विधानसभा सीट में क्या काम होने हैं उसकी एक पूरी प्रारूप और रूपरेखा तैयार की थी। इसी तरीके से दमोह के लिए भी जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं संगठन की तरफ से गोपाल भार्गव ये जिम्मेदारी देखेंगे। जुगल, एक और सवाल, जैसा कि आपने बताया कि भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो इस जोड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसी ये जोड़ी अब काम करेगी? एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, अब किस तरीके से आगे ये जोड़ी काम करती हुई दिखाई देगी? जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव की जोड़ी बेहद महत्वपूर्ण जोड़ी अब मानी जाती है मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में, क्योंकि आपको याद होगा कि गोविंद सिंह राजपूत के चुनाव में इन दोनों ने ही मिलकर काम किया था और उसका नतीजा ये था कि गोविंद सिंह राजपूत बड़े मतों से चुनाव जीते थे। तो ये जोड़ी निश्चित रूप से अब दमोह की तरफ फोकस करेगी और गोपाल भार्गव, आप जानते ही हैं गोपाल भार्गव भी एक जनाधार वाले नेता हैं, पब्लिक से कनेक्ट करना उनको आता है। और अगर हम भूपेंद्र सिंह की बात करें तो भूपेंद्र सिंह संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत माने जाते हैं, कुशल प्रबंधक माने जाते हैं। तो ये दोनों जोड़ी जो है, ये दोनों की जोड़ी निश्चित रूप से दमोह चुनाव में बीजेपी को एक बढ़त दिलाती हुई नजर आएगी और इसलिए इस जोड़ी का चयन किया गया है दमोह उपचुनाव के लिए। चलिए, तो ये दोनों दिग्गज अब किस तरीके से पार्टी में जिस पूरा दमखम दिखाते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुशल प्रबंधक के तौर पे भी जाने जाते हैं और ऐसे में इनकी जोड़ी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अब दमोह जिले के प्रभारी बनाए गए हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से दी गई है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि ये जोड़ी किस तरीके से आगे काम करती है। लेकिन इतना तो तय है, बीजेपी चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव हो, इनको गंभीरता के साथ लेकर आगे बढ़ी है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं इन दिग्गजों को, तो काफी ज्यादा बीजेपी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।